आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शो की फेमस प्ले विडोर्स हाउस को पढ़ेंगे और ये शो का फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है और 1892 में लिखा गया है। एज अ लिटरेचर स्टूडेंट्स आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शो एक ब्रिलियंट आयरिश प्ले राइट और क्रिटिक थे जो सोसाइटी की बुराइयों पर साफ सटायर करते थे। इस प्ले में उन्होंने कैपिटलिज्म, एक्सप्लॉइटेशन और स्लम लैंडलॉर्डिज्म को ब्रूटली एक्सपोज किया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। सॉ को नॉर्वेन प्लेराइट हेनरिक इब्सेन से डीप इन्फ्लुएंस मिला था जो रियलिस्टिक सोसाइटी ड्रामा लिखते थे। विडोर्स हाउस एक क्लासिक सोशल प्ले है जिसमें सॉ ने विक्टोरियन इंग्लैंड के स्लम लैंडलॉर्ड्स की हाइपोक्रेसी को टारगेट किया है, यानी वो वेल्दी पीपल जो पुअर टेनेंट्स के टूटे फूटे हाउसेस से हाई रेंट वसूल कर रिच बनते हैं, जबकि उन हाउसेस में सैनिटेशन, वाटर, रिपेयर कुछ भी नहीं होता। तो प्ले मिडिल क्लास सोसाइटी को मिरर दिखाता है जहां लोग अपनी वेल्थ के डर्टी सोर्स को कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सॉ ने ये प्ले फैवियन सोसाइटी के सोशलिस्ट आइडियाज़ से इंस्पायर्ड होकर लिखा था। टाइटल विडोर्स हाउस बाइबल से इंस्पायर्ड है, जहां डिवोर विडोज हाउस का रेफरेंस है जो हाइपोक्रेसी और एक्सप्लॉइटेशन को सिंबलाइज करता है। कहानी शुरू होती है यंग डॉक्टर हैरी ट्रेंच से। हैरी एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स है। वह मोरालिटी और जस्टिस में स्ट्रांगली बिलीव करता है। वह यूरोप में हॉलिडे पर है जब उसकी मीटिंग होती है ब्लैंचे सार्टोरियस से, एक ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और रिच गर्ल। दोनों के बीच लव एट फर्स्ट साइट जैसा रोमांस डेवलप हो जाता है। तो एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। ये 3 एक्ट में प्लेस को लिखा गया है। तो फर्स्ट एक्ट में सारा कुछ अच्छा चल रहा है, रोमांटिक डेवलपमेंट दिखाते हैं। लेकिन दूसरे एक्ट में मेजर ट्विस्ट आता है जब हैरी को पता चलता है कि ब्लांचे के फादर मिस्टर सॉर्टेरियस एक रूथलेस स्लम लैंडलॉर्ड है। सॉर्टेरियस के पास लंदन के पुअर एरियाज में कई ओल्ड क्रम्बलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। रेंट बहुत हाई, रिपेयर ज़ीरो, टेनेंट्स बीमारी और पॉवर्टी में जीते हैं, फिर भी मजबूरी में रेंट पे करते हैं। सॉर्टेरियस को सब पता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए वो यह एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यू करते हैं। हैरी को शॉक लगता है। वह मोरली आउटरेज्ड हो जाता है और डिसाइड करता है कि ऐसे ब्लड मनी से वह मैरिज नहीं कर सकता। वह ब्लांचे से कहता है कि वे इस वेल्थ को रिजेक्ट कर दे, लेकिन ब्लांचे स्ट्रांगली रिएक्ट करती है और उसको लगता है कि ये मेरे फादर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और वह एंग्री होकर कहती है कि उनके फादर का जो भी है उस पर उसका राइट है और ये जो पूरी सोसाइटी है इसी सिस्टम पे चलती है। तो इस तरह से उनकी जो शादी होती है वो टूट जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट ट्विस्ट जो है तब आता है जिसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आता है लिक्शी। वह सॉर्टेरियस का रेंट कलेक्टर है। बहुत ही कनिंग और अनस्क्रैपलेस कैरेक्टर है और पुअर टेनेंट्स को वो थ्रेटन करता है और उनसे वसूली करता है। वो हैरी को बताता है कि उसका भी जो इनकम का सोर्स है वो भी एग्जैक्टली सेम सोर्सेज से आता है। वो भी कहीं ना कहीं इन सब में इन्वॉल्व है ना। हिज कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन स्मॉल मॉर्टेज ऑन स्लम प्रॉपर्टीज, यानी हैरी भी उसी हाइपोक्रिटिकल सिस्टम का पार्ट है जिसकी वो क्रिटिसिज्म कर रहा था। तो फाइनली हैरी अपना आइडियलिज्म ड्रॉप कर देता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और ब्लांचे से मैरिज एक्सेप्ट कर लेता है। तो प्ले का एंडिंग बहुत बीटर और आयरनिक है। नो हीरोइक रेजोल्यूशन, नो रिफॉर्म। सौ बस ऑडियंस को फोर्स करते हैं कि वे अपनी कॉम्प्लिसिटी इन एक्सप्लॉइटेशन को फेस करें। तो इसमें जो मेन थीम है कि क्रुएलिटी और हाइपोक्रेसी ऑफ कैपिटलिज्म है ना। कैपिटलिज्म में कोई भी इनोसेंट नहीं है, सभी कहीं ना कहीं इस एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है।